कहते हैं भगवान को दो वस्तुएं बड़ी प्रिय है। बोले क्या? बोले एक तो चंदन और दूसरा वंदन। भगवान की किसी भी पूजा में चंदन लगाया जाता है। आप सबसे पहले तिलक करते हैं भगवान को। हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है, हम हिंदू हैं, उसकी पहचान है। हमारे माथे पे तिलक होगा, हमारे गले में कंठी होगी, हमारे मुख पर हरि का नाम होगा। लेकिन आज सनातन संस्कृति में हिंदुओं की बड़ी विडंबना है। आज माथे पर चंदन का तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती है, गले में कंठी पहनने में शर्म आती है। कहते हैं जिसके गले में ये तुलसी जी की कंठी होती है, वो व्यक्ति संसार में कहीं पर भी रहे, जब वो स्नान करता है तो तुलसी जी की कंठी से उसे गंगा स्नान का फल घर बैठे मिलता है। उसे गंगा जी जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा लाभ, ऐसे व्यक्ति को कोई गलती से, जाने अनजाने में कोई गलत वस्तु भी, अपवित्र वस्तु भी अगर उसे खिला दे तो तुलसी जी का स्पर्श पाकर वो अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती और भगवान का भोग लगकर ही वो अंदर जाती। कई बार लोग कहते हैं कि तुलसी जी की कंठी क्यों पहननी चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल दूं। कहते हैं आपके नगर में, आपके शहर में डॉग होंगे, डॉगी होंगे, कुत्ते होंगे। जिस कुत्ते के गले में बेल्ट होती है, आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ, जिस डॉगी के गले में बेल्ट होता है उसे वो नगर निगम प्रशासन की गाड़ी पकड़ कर नहीं ले जाती। ले जाती है क्या? नहीं ले जाती। लेकिन जिसके गले में ये बेल्ट नहीं होती उसे पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि गले में बेल्ट का मतलब है उस डॉगी का कोई मालिक है, उस डॉगी का कोई मालिक है, कोई उसके ऊपर है जो उसके खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था करने वाला है। उसी प्रकार हमारी सनातन संस्कृति में इस तुलसी जी की कंठी का मतलब है कि हमारा मालिक भी साक्षात श्री कृष्ण है। अगर अंत अवस्था में हमारे प्राण कहीं पर भी छूट गए, किसी भी अवस्था में छूट गए, अगर यमराज भी आ गए तो उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो हमें लेकर चला जाए। इस कंठी के स्पर्श से, इस कंठी के दर्शन से यमराज हमें स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए सनातन संस्कृति में जो 16 संस्कार बताए, जिस प्रकार नाम संस्कार जरूरी है, जिस प्रकार किसी की मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार जरूरी है, जिस प्रकार किसी का विवाह, किसी पुरुष स्त्री, कोई कन्या और वर आपस में किसी को पसंद कर ले तो विवाह संस्कार जरूरी है, उसी प्रकार गुरु संस्कार जरूरी है, कंठी संस्कार जरूरी है। गुरु दीक्षा के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। इसलिए सनातन संस्कृति कहती है कि यदि आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो आपको गुरु धारण करना ही होगा। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंचि शंकर सम होई। कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो, परंतु बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए गुरु मंत्र अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत की कथा में प्रथम श्लोक के द्वारा हमने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। आज कथा का प्रथम दिवस है और कथा के प्रथम दिवस पे कथा का महात्म सुनाया जाता है। जिस प्रकार आज आप और हम इस महाराष्ट्र की भूमि पर बैठे हैं, उसी प्रकार एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे और सभी श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के मन में भाव आया कि किस प्रकार जीव का कल्याण हो। इस कलयुग में आकर जो जीव संसार की भोग विलास
मत्तता में खो जाएगा, भगवान को भूल जाएगा। क्या किया जाए? ऐसा कौन सा साधन किया जाए जिससे कलिकाल के भक्त का उद्धार हो जाए, जिससे कलिकाल के भक्त का मन हरि गुणगान में लग जाए? ऐसा भाव मन में आया और मन में आते ही क्या देखा कि 20 वर्षीय सुखदेव जी, 20 वर्षीय सूत जी महाराज को देखा और सूत जी महाराज को देखकर प्रणाम किया। जब सूत जी महाराज आए तो 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए और जब ऋषि मुनि खड़े हो गए तो सूत जी महाराज ने कहा कि मेरी अवस्था तो बहुत छोटी है और आप जैसे बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे वंदन कर रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तब शौनक आदि ऋषियों ने बोला, कोई धन से बड़ा होता है, जिसके पास धन अधिक होता है तो कहा जाता है ये बहुत बड़े धनवान हैं। किसी के पास बल बहुत अधिक होता है तो कहा जाता है ये बहुत अधिक बलवान है। कोई आयु से बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई धन से बड़ा होता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा कौन है? बोले जो भक्ति में बड़ा है, जो ज्ञान से बड़ा है, जो वैराग्य में बड़ा है, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। जिसने जीते जी इस लक्ष्य को जान लिया है कि परमात्मा ने इस धराधाम पर मुझे क्यों भेजा, क्या करने के लिए भेजा है और हम क्या कर रहे हैं। अगर केवल इतना विचार कर लिया जाए तो आज इसी वक्त हमारा कल्याण हो जाए। संसार में आकर हम सोचते हैं बड़ा बड़ा घर बना लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बच्चों का विवाह कर दिया, उन्हें पेट पालने वाली शिक्षा दिला दी, बोले सब कुछ कर लिया। एक पशु भी अपना पेट भर लेते हैं, पशुओं का भी विवाह हो जाता है, पशुओं के भी बच्चे हो जाते हैं। तो ये काम करने के लिए तो भगवान ने हमें नहीं भेजा होगा। भगवान ने अगर 84 लाख में हमें मनुष्य योनि दी तो किसी सोच समझ कर दी होगी। भगवान हमारे हाथों से कुछ ऐसा करवाना चाहता है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। भगवान की ये कथा, जब 7 दिन की कथा परीक्षित जी ने सुनी तो 7 दिवसीय इस कथा को सुनकर परीक्षित जी के लिए विमान आ गया। धुंधकारी ने जब इस 7 दिवसीय कथा को सुना तो प्रेत योनि से छूट गए। इसका अर्थ क्या है कि इस 7 दिवसीय कथा में कोई ना कोई ऐसा रहस्य अवश्य होता होगा, कोई ना कोई ऐसा गुण रहस्य छिपा होगा जिसे हम समझ नहीं पा रहे। ये 7 दिवसीय कथा, जो शास्त्र कहता है कि जो इस 7 दिवसीय कथा को सुन लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आखिर ये कथा वृंदावन की भूमि से चलकर इस महाराष्ट्र की धरा पर हमें क्या बताने के लिए आई है, हमसे क्या कहना चाहती है, हमें क्या बताना चाहती है। यदि सच्ची श्रद्धा से हम इस कथा को सुनेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। भगवान की कथा में अगर एक भक्त बनकर आएंगे, एक अज्ञानी बनकर आएंगे तो झोली भर कर ले जाएंगे, और भगवान की कथा में बहुत बड़े ज्ञानी बनकर आएंगे तो कुछ पल्ले नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्र कहता है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंग यते गिरिम यत कृपा तमहा वंदे परमानंद माधवम। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है, भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पर्वत पार कर जाता है, भगवान की कृपा हो जाए तो ऐसा कौन सा पद है, ऐसी कौन सी प्रतिष्ठा है, ऐसा कौन सा मनोरथ है जो मेरे प्रभु की कृपा से सफल नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही।
भगवान हर इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। असंभव को भी संभव बनाने में अगर कोई सक्षम है तो वो भगवान की श्रीमद् भागवत की ये कथा है। इसलिए 7 दिनों तक हम इस कथा को श्रवण करेंगे, लेकिन बिना कोई वस्तु हमारे पास हो ना हो चलेगा, लेकिन प्रेम के बिना भगवान हम पे नहीं रीझेंगे।